जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब कोई नहीं पिटेगा, ना कोई कर्नल साहब पिटेंगे, ना कोई जवान पिटेगा। बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी खबर है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये तो यूनिफॉर्म वाले हैं, ऐसे आम सिविलियन के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये खबर अखबारों में निकल कर आ रही है, अच्छी बात है। और इसके ऊपर एसओपी भी निकल के आई है। यहाँ पिछले मार्च से लेकर अब तक आपने देखा होगा किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 कितने केस हुए जहां वीआईपी रैंक के कर्नल साहबों की पिटाई, उनके साथ बदतमीजी की गई, वो भी एक्सर्समैनों के साथ, यूनिफॉर्म पहने ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ और यूनिफॉर्म में सिविल ड्रेस वालों के साथ भी। कहीं किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी और ये बदतमीजी भी हुई तो उनके द्वारा जो खुद कानून के रखवाले हैं। और उसमें भी हद तो उस समय हो गई जब एक आईएएस अधिकारी के द्वारा भी बदतमीजी की गई। एक केस नहीं, दो दो तीन तीन केसेस से आपने देखे होंगे किस तरीके से कर्नल अंकुश चौधरी साहब के साथ हुआ और किस तरीके से उत्तराखंड में एक ऑपरेशन के दौरान मदद के लिए आर्मी को बुलाया तो वहां किस तरह की कन्वर्जेशन हो रहा है। चलिए अब हम चलते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो खबर है जिस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं, ये कहां से निकली है और क्या इसके मायने हैं, अब इस पर चलते हैं। तो दोस्तों, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की तरफ से एक एसओपी जारी की गई और उस एसओपी में क्या बताया गया, मैं उस पर मुख्य मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आर्मी जवानों से व्यवहार हेतु मानक संचालन प्रक्रिया। सेना के जवानों के साथ पुलिस का जो भी इंटरेक्शन होता है, चाहे वो शिकायत करता हो आर्मी पर्सनल कोई, चाहे वो आरोपी हो या गवाह हो या फिर किसी केस की वो पैरवी कर रहा हो, मध्यस्थता कर रहा हो, तो ऐसे सभी केसेस में उनके साथ कानूनी यानी कि जो लीगल प्रोसीजर है उसके हिसाब से, प्रोफेशनल के तरीके से और सम्मानजनक, निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाए, बातचीत की जाए और व्यवहार किया जाए। ये इसमें बताया गया। इनके साथ कोई भी अभद्रता की या किसी भी तरीके की कोई बात ना की जाए। शिष्टता, शिकायतों का शीघ्र समाधान हो और आवश्यक कानूनी व लॉजिस्टिक सहायता देने पर जोर दिया जाए। इतना ही नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि उनके साथ अगर कुछ है हो रहा है तो उनको प्राथमिकता भी दी जाए। गिरफ्तारी से संबंधित दिशा निर्देश क्लियर कट हैं कि अगर कोई डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान किसी 3 केसेस हैं, मैं आपको यहां पर बताता हूं। इन 3 केसों में अगर वो लिप्त नहीं है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अन्य मामलों में पहले उसके लिए अनुमति लेनी होगी, उनके निकटतम जो उनकी सैन्य इकाई है उसको सूचना देनी होगी। जो 3 केस है देखिए आपके सामने, इन 3 केसेस में आप गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन इससे अलग कोई केस है तो आप उसमें नहीं गिरफ्तार करेंगे। सामान्य जो निर्देश हैं, पुलिस कर्मियों को आर्मी जवानों के साथ उच्च स्तर की शिष्टता और प्रोफेशनलिज्म के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये एसओपी अभी अभी जस्ट निकली है। उनके पद, सेवा, रैंक को मान्यता देना जरूरी है। सेना के अंदर नहीं, देश के अंदर एक हायरार्की है कि पहले हमारे राष्ट्रपति जी आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति जी आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं। इस तरीके से नीचे तक सबको एक जगह दी गई है, टेबल है। उस टेबल के हिसाब से उनको सम्मान मिलना चाहिए कि कर्नल साहब कहाँ पर आते हैं और उनके सामने जो एसपी, एसएसपी या इंस्पेक्टर है वो कहाँ आता है। अपनी उसको मान मर्यादा को उसको मेंटेन करना चाहिए, ये बिल्कुल कहा गया है। कोई ऐसा व्यवहार जो तनाव या अपमान को बढ़ा सकता है नहीं करना चाहिए, ऐसे काम करने से बचना चाहिए। यदि आर्मी जवान शिकायत करता हो, यानी कोई डिफेंस पर्सनल अगर शिकायत कर रहा है तो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है अगर वो मसला, तो उसे तुरंत प्राधिकरण को सूचित किया जाए। एफआईआर की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को दी जाए, जो कंप्लेंट करने आया उसको दी जाए। साथ ही
समन्वय अधिकारी दोनों को दी जानी चाहिए। आर्मी का जो समन्वय अधिकारी उनको भी दी जाए। विशेष निर्देश यहाँ पर बीएनएसएस की धारा 42 का कड़ाई से पालन हो, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि आप डिफेंस पर्सनल के साथ कैसे डील करेंगे। एसपी एसएसपी को केस की जानकारी रियल टाइम पे दी जाए, यानी कि जो एसपी हैं एसएसपी हैं उनको तुरंत कोई भी केस आता है उसकी जानकारी दी जाए। सेना की संपत्ति, हथियार, वाहन जो भी हैं सेना के, उनकी देखभाल सावधानी पूर्वक की जाए। अगर कोई ऐसी घटना घटती है जहां कोई सेना के जवानों के साथ या किसी के साथ कुछ डीलिंग हो रही है, डिटेंशन हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका जो हथियार है, उसकी जो सामान है, उसकी प्रॉपर देखभाल की जाए। मीडिया को बिना अनुमति कोई सूचना ना दी जाए, यानी अगर सेना की रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसकी हायर फॉर्मेशन से, सीनियर अधिकारियों से संपर्क साधें, उनसे परमिशन लें, तब ही मीडिया को बताएं। अदरवाइज मीडिया को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए। सैन्य समन्वय शाखा, यहाँ पर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ब्रांच गठित करने की बात की गई है। एक ब्रांच का गठन हो, एक कम से कम डीएसपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में, मिनिमम उसमें डीएसपी रैंक का अधिकारी, लेवल का अधिकारी हो, जो सेना संबंधित मामलों का समन्वय करे, रिकॉर्ड रखे और संयुक्त अभियानों में तालमेल बनाए रखे। जो भी कुछ घटनाएं घटती हैं, किसी तरह की कोई बात होती है, तो ये सब इनकी देखरेख में हो। और एसओपी पुलिस और सेना के बीच आपसी विश्वास, समन्वय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। अगर हम ये जो एसओपी बनी है और इसके हम नियमों का हम पालन करते हैं, तो इससे क्या होगा, सेना और पुलिस इनके बीच में जो तालमेल है वो अच्छा होगा, सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। इससे दोनों संस्थाएं प्रभावी रूप से कानून का पालन सुनिश्चित कर सकेंगी और आपसी संबंध भी मजबूत होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है एसओपी में कि जो कुछ नया जोड़ा गया हो। ये सारे कानून कायदे सब पहले से मौजूद हैं। सारा का सारा जो खेल है वो मानसिकता का है। सारा का सारा खेल है कि किसके ऊपर पावर सर में चढ़ के बोल रही है, कौन अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। ये सारा खेल इसका है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कर्नल पुष्पिंदर बात के केस में देखा, पटियाला में किस तरीके से शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी की, कैसा कैसा व्यवहार किया। अब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं शरण मांग रहे हैं। इसी तरीके से अभी आपने देखा, हाल ही का कल परसों की घटना है, लखनऊ के अंदर किस तरीके से एक इंस्पेक्टर ने कर्नल साहब के साथ व्यवहार किया। आपने देखा किस तरीके का व्यवहार था उनका। ऐसी घटना है। और आपने देखा किस तरीके से कर्नल अंकुश चौधरी के साथ एक सीनियर अफसर ने व्यवहार किया। आपने देखा असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर का क्या व्यवहार था, वो भी वीडियो वायरल हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जब पावर सिर पे चढ़ के बोलती है और जब आदमी भूल जाता है अपनी हैसियत, तो ये चंद लोग ऐसे होते हैं कुछ कि वो सारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं, सबको। यानी ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट एक सारा ही खराब होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर जगह पर होते हैं, और उन्हीं की बदौलत ऐसा कुछ होता है। उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में ये एसओपी निकली है, जो कि पहले से कानून हैं उन्हीं का हवाला दिया गया है, वही सब पहले से है। तो क्या इस एसओपी का संपूर्ण भारत में पालन होगा और वाकई इस तरह की घटना नहीं घटित होंगी? ये बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। अगर नहीं होता है तो ये कानून तो पहले से भी बने हुए थे। पूरा का पूरा खेल है जिम्मेदारी लेने का। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो सीनियर पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, नौकरी हो, अधिकारी हो, अगर इस तरह की घटनाओं के अगेंस्ट में एग्जाम्पलरी आप पनिशमेंट नहीं देंगे, लोगों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो तब तक ये केस नहीं रोकेंगे। जब गुनहगार को पकड़ा जाएगा, गुनहगार को उसकी सजा मिलेगी,
तभी दूसरा डरेगा। नहीं तो आपको पता है आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं और अब ये चरम सीमा पर हैं। ये अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर चुकी है। ऐसा ना हो कि आगे चल के ये किसी बड़े बवाल का रूप ले लें, कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होते रहें और उसके बाद फिर काम हो, तो उससे अच्छा है कि पहले ही जाग जाना चाहिए। एक अच्छा कदम है, कम से कम उन्हीं चीज़ों को दोबारा सामने लाएँ। ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, हर इंडिविजुअल को उसके ड्यूटी और कर्तव्यों का पता हो और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि अगर तुम गलत करोगे तो इस दायरे में आओगे और अगर इस दायरे में आओगे तो उसके तहत ही तुमको सज़ा भी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।